नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ काशीपुर। आज पहुंचा हूं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप सहगल जी के बुलावे पर पद्मावती कॉलोनी यानी कि उदयराज फील्ड के ठीक सामने फोन आया कि विकास भाई आपको काशीपुर के विकास की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। तो समझा नहीं, मैंने कहा आज संदीप सहगल जी विकास की तस्वीर दिखाएंगे, जानूंगा क्या विकास की तस्वीर है। जी संदीप जी, किस लिए बुलाया है? विकास भाई, आज सुबह और कल से मेरे पास पद्मावती कॉलोनी के कुछ लोगों के बराबर फ़ोन आ रहे थे और वो कहना चाह रहे थे कि हमारे कुछ दिल की बात है और एक हमारा अपना दर्द है जो आपके समक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं आगे आना चाहते। ये भी समझ सकता हूँ, मजबूरी है ये, लेकिन मुझे उन लोगों की बात आपके समक्ष, जनता के समक्ष रखना मेरा एक दायित्व बनता है और काशीपुर का नागरिक होने का भी ये एक प्रमुख कर्तव्य है कि मैं उन लोगों की बात उनके माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ और जनता तक पहुँचाऊँ। इसीलिए मैं अभी हमारी बचपन की जहाँ पे गीता भवन में आप और हम सब पढ़े हैं, बिल्कुल, आज और बहुत दुखद दिन है हम लोगों के लिए कि हम सब लोगों की 6, 7, 8 में बहुत ही सम्मानित हमारी प्रधानाचार्य भी रही, पहले टीचर भी रही, श्रीमती रानी श्रीवास्तव जी का निधन हुआ। वहीं से मैं लौट रहा था तो मैंने पूछा उन लोगों से फ़ोन करके कि क्या दिक्कत है। तो मैंने जब उनकी बात समझी तो निश्चित रूप से मुझे भी लगा कि एक ऐसा कार्य और कृत्य किया जा रहा है जिसकी कार्रवाई हमारे जो भाई मेयर साहब बैठे हुए उनको, ठेकेदारों की प्रति ये कार्रवाई और सीरियस ये मुद्दा उनके सामने रखना चाहिए कि इतनी, यानी कि आपने मुझे इसलिए बुलाया कि मैं आपकी जो ये बात है ये मेयर साहब तक पहुंचा दूं। निश्चित रूप से उन तक भी और जनता की, जो इन लोगों की आवाज़ थी वो तक। अब आप ये देखिए कि सारी की सारी जगह यहाँ पर पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक ये रोड कच्ची थी, ठीक है। जब इसके ऊपर टाइल चौड़ीकरण हुआ, जब इसके ऊपर टाइल लगी, मुझे निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा और मैंने यहाँ से निकलते हुए लोगों से कहा कि अच्छा हुआ ये चौड़ीकरण हुआ, बहुत सुंदर लग रहा है। चौड़ीकरण भी ऐसे नहीं हुआ, पहले कच्ची थी, कच्ची के ऊपर रोड़ी डाल के उसको पक्का किया गया, फिर उसके ऊपर टाइलें बिछी, बहुत सुंदर लगने लगा कि चलो चौड़ीकरण हुआ। ऊपर से जो रोड पर वाहनों की आवाजाही वो भी संतुलित हो गई, बढ़िया हो गई। ठीक है। अब जब इनका फोन आया कि साहब अभी 1 महीना नहीं हुआ इस टाइलों को लगे हुए, ये टाइलें तो सारी की सारी टूट रही हैं। आप बताइए, पहले सड़क को पक्का करा गया, पक्का करने के बाद उसके बाद टाइलों का निर्माण हुआ, टाइलों के बाद 1 महीना लगा नहीं और सारी की सारी टाइलें तोड़ दी गई कि वृक्षारोपण होना है। मैं वृक्षारोपण के बहुत पक्षधर हूँ और मैं चाहता हूँ कि काशीपुर हरा भरा होना चाहिए। मुद्दा क्या है? लेकिन मुद्दा ये है कि ये कार्य जो टाइलें लगने से बाद हुआ, ये टाइलें लगने से यदि पहले होता तो आपका और हमारा पैसा बच जाता। कच्ची जमीन के ऊपर इसकी चारदीवारी बनती, वृक्षारोपण होता, उसके बाद टाइलें लगती। जो ठेकेदार ने एक ही काम के 3-3 बार पैसे लिए, पहले तो सड़क कच्ची को लेबल में करा, लेबल करने के बाद रोडी डाल के उसको पक्का करा, उसके बाद टाइलें डाली, हो गया पैसा उसका। उसके बाद उस पर तोड़ने का पैसा लिया, तोड़ने के बाद वृक्षारोपण हुआ, अब उसके बाद चारों तरफ का वृक्षारोपण का मेंटेन होगा तो उसका पैसा गया। तो ये पैसा मुझे लगता है काशीपुर की जनता का गया और नाजायज गया। ये काम जब कच्ची थी, अभी 1 महीना पहले ये सारी की सारी जगह कच्ची थी, पेड़ों की बाउंड्री बनती। मतलब संदीप भाई, आपका सीधा सा कहना ये है कि ये जो मानपुर रोड पर चौड़ीकरण हुआ है टाइल्स का, और आप देखिए क्या हालत है, पाथवे बना है ये टाइल्स का, और अब जो स्थिति ये है दूर तक, ये कहूँगा कैमरामैन से कि ये देखिए वृक्षारोपण किया गया, बहुत सुंदर है, लेकिन टाइल निकाल के फेंक दी गई साइड में, ये सब टूट गई। आप देखिए ये टूट गई। ये जो रोड़ी है, ये जो हमने पक्की करने के लिए रोड़ियां डाली थी, ये सब बाहर फेंक दी गई। टाइलें आधी से ज्यादा ये टूट गई। इसमें जो टाइलें निकाली, सब टाइलें पैसों की होंगी जितनी टूटी पड़ी है, और ये सब टूट गई है, मतलब किसी काम नहीं आएंगी ये, किसी काम नहीं। ऊपर से टूट गई, ऊपर से सड़क बनी, आरा बताइए, और अभी तोड़ दी। तो बस मेरा कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये काम हम कच्ची सड़क पर भी कर सकते थे भाई, पहले इसके पेड़ की बाउंड्री बनती, पेड़ लगता, और उसके बाद सवाल यह है संदीप भाई, दोषी कौन? नहीं, दोषी मुझे लगता है कि जिसने ठेका लिया और ठेके के बाद मुझे लगता है नगर निगम को गुमराह किया या किसको भी गुमराह किया। तो देखिए, जो उच्च अधिकारी हैं, MNA साहब बैठे, मेयर साहब बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि इस पूरे कृत्य की जांच होनी चाहिए और ये जुर्माना ठेकेदार के ऊपर पड़ना चाहिए कि उसने कच्ची सड़क के ऊपर या तो वृक्षारोपण करता, उससे पहले बाउंड्री करता, फिर टाइलों का निर्माण करता। ये बाद में किसी काम की नहीं आएंगे। आप देखिए, सब आधे से ज्यादा। अच्छा, हाँ, एक चीज, पेड़ भी ये मुझे लगता है पेड़ भी ये कह नहीं सकते, क्योंकि अगर इसे पौधा कहेंगे किसी काम में, संदीप भाई, अगर इसे पौधा कहेंगे तो मुझे लगता है पौधे के नाम पे बेईमानी है ये तो हकीकत है, क्योंकि
इतिश्री की गई है, ऐसा लग रहा है बस मतलब- कि एक पौधारोपण के नाम पर देखकर ये दुख हुआ कि जब कच्ची भूमि थी, आप कच्ची भूमि पर सब काम कर लेते, कोई अफसोस नहीं था। आपने उसे पक्का करा, पक्का करने का टाइलें लगाया, फिर तोड़ दी, फिर सारी टाइलें तोड़ दी और फिर वृक्षारोपण करा। वृक्षारोपण करना बहुत अच्छा काम करा, लेकिन ये काम पहले भी हो सकता ये था। पहले होता तो आपका और हमारा, इस काशीपुर की जनता का पैसा बच जाता। निश्चित रूप से पद्मावती कॉलोनी को बधाई दूंगा कि काशीपुर का नागरिक जागरूक हो चुका है और जागरूकता के नाते उन्होंने छोटे छोटे से मुद्दों को उठाए, जबकि मुद्दा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा पैसा इसके ऊपर लगा टाइलें लगाने का, अब तोड़ने का लगा। चलिए, मुझे लगता है विपक्ष जाग रहा है, विपक्ष जाग रहा है, विपक्ष जागा हुआ है हमेशा। विपक्ष तो हर क्या मुद्दे कहेंगे को उठाना- मेयर दीपक बाली और एमएनए काशीपुर से? मैं माननीय मेयर साहब से निवेदन करूंगा और एमएनए साहब से भी निवेदन करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। यदि वृक्षारोपण का प्रस्ताव एक दिन में तो नहीं आया होगा, वृक्षारोपण का यदि प्रस्ताव था और टाइलों का प्रस्ताव था तो पहले वृक्षारोपण होता, उसके बाद सड़क पक्की होती, वृक्षों के ऊपर चारों तरफ जाली और जो भी उसकी हदबंदी थी वो होती, उसके उपरांत टाइलें लगनी चाहिए थी। टाइलें पहले लगने का मतलब सीधा सीधा है, एक ही प्रोजेक्ट को 3-3 बार प्रोजेक्ट बनाया गया, अब बनाने के बाद उसका बेमतलब का पैसा नाजायज रूप से बहाया गया। इसका हम लोग विरोध के साथ साथ और ये भी निवेदन करूंगा कि इसकी निष्पक्षता की जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे दोषी कौन है। उम्मीद है संदीप सहगल जी ने मुद्दा उठाया है तो मेयर दीपक बाली भी जरूर इस बात का उत्तर देंगे, इंतजार रहेगा। लेकिन जो चीज नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं वाकई जनता के पैसे की बर्बादी लग रही है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।